हमारे एस्ट्रो ओनली के एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए हमारी वेबसाइट www.astroonly.com पे जाएं या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। दोस्तों, आज हम आपको जो बताने वाले हैं उसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। आज हम आपको एक ऐसे आध्यात्मिक बाबा की कहानी बताने वाले हैं जिनके बारे में बोला जाता रहा है कि यह 900 साल तक बिना अन्न खाए जिंदा रहे थे। कुछ जगहों पर, कुछ किताबों में ऐसा भी जिक्र है कि 900 की जगह बाबा 500 सालों तक जिंदा रहे थे। किताबें झूठ नहीं बोलती हैं और बाबा के जीवन के ऊपर बहुत सारी रिसर्च और किताबें लिखी गई हैं। बहुत सारे लोग और स्रोत यह बताते हैं कि बाबा, जिनका नाम देवराहा बाबा था, यह 19 मई 1990 को शरीर त्यागते हुए नजर आए थे। लेकिन उससे पहले यह 900 सालों तक जिंदा रहे थे या फिर 500 सालों तक जिंदा रहते हुए नजर आए थे। बाबा हमेशा यमुना के किनारे रहा करते थे। देवराहा बाबा के बारे में इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। यमुना किनारे इन्होंने एक मचान बना रखा था जिसके ऊपर यह रहा करते थे। यहीं से वह आने वाले भक्तों को आशीर्वाद दिया करते थे और बाबा देवराह यहाँ बैठकर अपने भक्तों की किस्मत बदलते हुए नजर आते थे। बोला जाता है कि बाबा देवराह अपने जिस भक्त के सर के ऊपर अपने कदम टच कर दिया करते थे तो उसके बाद उसका भाग्य बदलता हुआ नजर आता था। बाबा के भक्तों में कई सारे राजनीतिक लोग शामिल थे और इनमें से कुछ लोग तो काफी उच्च पद पर बैठे हुए थे। बाबा देवराह कभी अन्न नहीं खाया करते थे। यह केवल यमुना नदी का पानी पिया करते थे और उसके साथ साथ दूध, शहद और श्रीफल का रस पिया करते थे। ऐसा नहीं है कि देवराहा बाबा को कभी भूख ना लगती हो, किंतु विज्ञान में भी यह बात बोली गई है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा से यदि हम अपने शरीर को एनर्जी प्रदान करने लगे तब हम अपनी भूख को कंट्रोल करते हुए नजर आ सकते हैं। शायद देवराहा बाबा ने यही कला सीख ली थी। बाबा देवराहा के साथ एक बात और सदा जुड़ी रही। ऐसा बोला जाता है कि बाबा देवराहा एक साथ 2 स्थानों पर नजर आया करते थे। बाबा को कभी भी किसी ने ट्रैवल करते हुए नहीं देखा, ना ही यह ट्रैवल किया करते थे। कोई भी भक्त ना तो इनके पास कभी कोई गाड़ी लेकर गया और ना ही कोई गाड़ी इनके पास थी। इसके बावजूद भी यह एक साथ 2 स्थानों पर नजर आए हैं। बाबा देवराहा का जन्म कब हुआ यह बात कोई नहीं जानता, लेकिन 19 मई 1990 को यह शरीर छोड़ते हुए नजर आए थे। बाबा के माता पिता और बाबा के जन्म के बारे में कोई भी कुछ नहीं बोल पाया है। योग के अंदर ऐसा बोला गया है कि कुछ विशेष सिद्धि अगर प्राप्त कर ली जाए तो योग की मदद से एक साथ 2 जगहों पर नजर आया जा सकता है और शायद बाबा इस कला में भी पूर्णतः निपुण हो गए थे। बाबा देवराहा को एक शक्ति और प्राप्त थी कि वह कहीं भी आवागमन करते हुए नजर आ सकते थे। पल भर में बाबा जगह बदलते हुए नजर आया करते थे। इसकी वजह शायद खेचरी मुद्रा को माना जाता रहा है। अपने यहाँ आने वाले भक्तों को देवराहा बाबा प्रसाद जरूर दिया करते थे। हवा में खाली हाथ लहराकर न जाने कहां से बाबा मेवा, फल और कई अन्य तरीके के खाद्य पदार्थ भक्तों को देते हुए नजर आते थे। बाबा देवराहा के बारे में एक बात और बोली जाती है कि बाबा देवराहा यमुना नदी के किनारे जहां रहा करते थे वहां के बबूल के पेड़ के ऊपर भी कांटे नहीं आया करते थे। बाबा देवराहा का चमत्कार आपको किताबों में आसानी से मिल जाएगा। इंटरनेट के ऊपर भी बाबा देवराहा के कई प्रवचन मौजूद हैं। आपको बाबा देवराहा के बारे में अधिक जानकारी यदि लेनी हो तो आप आसानी से बाबा देवराहा के प्रवचन सुन सकते हैं। बाबा देवराहा
500 साल जिए या 900 साल जिए, इसके बारे में तो कहना मुश्किल है, लेकिन आज भी बाबा अमर हैं और हम लोग बाबा देवराह को याद कर रहे हैं। बाबा देवराह 500 साल जिए या 900 साल जिए, यह बात तो पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं है, किंतु यह जरूर सत्य है कि बाबा देवराह अमर रहे हैं। आज भी बाबा देवराह की बातें और बाबा देवराह का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता रहा है। बाबा देवराह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली आत्मा थे और सदैव गौ माता के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर यह प्रखर रूप में बोलते हुए नजर आया करते थे। एस्ट्रो ओनली के साथ जुड़े रहें और इसी तरीके के रोचक जानकारी और चमत्कारी जानकारी हम आपके सामने लेकर हाजिर होते रहेंगे। भारत देश के बाबा और शक्तिशाली बाबाओं की जानकारी एस्ट्रो ओनली के चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरीके की रोचक जानकारी लेकर हाजिर होते रहेंगे। हमारे एस्ट्रो ओनली के एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए हमारी वेबसाइट www.astroonly.com पे जाएं या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।